वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीएससी इनसाइट। तो आज मैं लेके आई हूँ सभी एपीएससी सीसी कैंडिडेट्स के लिए एक गुड न्यूज़, क्योंकि आप सबको पता है कि कल ही हमें एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ मिला है कि एपीएससी सीसी रिक्रूटमेंट 2025 जो कि हेल्ड होगा 2026 में, उसमें नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज एंड पोस्ट है वो सिर्फ 78 आया है। उनमें से जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है वो है 42 एंड जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेल के लिए है सिर्फ 33 पोस्ट। सो इट वाज ए बैड न्यूज़ एंड हम सब इसको देख के सैड थे। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी सिलेक्शन जो रेट है वो ऑब्वियसली लो है बिकॉज नंबर ऑफ पोस्ट कम है। तो अभी क्या करना चाहिए, बैकअप प्लान रखना चाहिए या क्या बैकअप प्लान रखना चाहिए जो कि एपीएससी प्रिपरेशन के साथ ही पैरेलली चले। एंड आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं एक व्हाट्सएप गाइडेंस ग्रुप का एक्सेस भी आपको दूंगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि वीडियो में आगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम एपीएससी सीसी 2025 जो कि हेल्ड होगा 2026 में, उसका थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि कल की वीडियो की कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेरी आए थे, तो वो सब मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। उसके बाद एपीएससी सीसी 2025 जो कि हेल्ड होगा 2026 में, उसकी कुछ रियलिटी चेक मैं आपको दूंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कि प्लान भी आपको क्या रखना चाहिए या फिर क्या आप कंसिडर कर सकते हो। एंड बैकअप प्लान एपीएससी एस्पिरेंट्स क्या क्या रख सकते हैं जो कि उनके प्रिपरेशन को भी अफेक्ट ना करे। एंड लास्टली मैं एक फ्री इनिशिएटिव लेके आई हूँ सभी एपीएससी सीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये रहा कुछ कॉमन क्वेरी कि एपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट है वो कब होगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा आपका 5 जुलाई 2026। ये एज पर द नोटिफिकेशन है, तो इसको आप टेंटेटिव डेट मान के ही चलिए। तो मोस्टली क्या होता है, डेट चेंज नहीं होता है, तो 5 जुलाई आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। उसके बाद जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो कब तक चलेगा, तो फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट होगा 13 अप्रैल से और एंड होगा 3 मई को। लेकिन पेमेंट रिसिप्ट वगैरह आप 5 मई तक ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है फॉर्म फिलअप करने का डेट। उसके बाद वैकेंसीज कितना है, तो वैकेंसीज तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि 78 वैकेंसी है। इनमें से टोटल जो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से है वो है 42 और यूआर अनरिजर्व मेल के लिए है सिर्फ 33 नंबर ऑफ पोस्ट। सो ये वेरी लो है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हम एक रियलिटी चेक। तो सबसे पहले वैकेंसी बहुत कम है और मेल के लिए तो सिर्फ 33 है एंड मेल और फीमेल मिला के अनरिजर्व के लिए है 42। लेकिन एप्लीकेंट्स कितना होंगे, लाइक फॉर्म फिलअप करेंगे वो करेंगे 50,000 लोग। 50,000 लोग अगर फॉर्म फिलअप करेंगे और सिर्फ पोस्ट है 78, तो यहाँ पे ही आपको दिख रहा है कि कंपटीशन कितना हाई है। लेकिन ये कंपटीशन नहीं है, मेन कंपटीशन होगा 5 to 7,000 सीरियस कैंडिडेट्स के बीच में जो कि फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने मल्टीपल मेंस लिखा है या फिर इंटरव्यू अपियर्ड है। तो ऐसे ही 5 to 7,000 लोगों के बीच में होगा कंपटीशन। लेकिन अगर आज की डेट के बाद में बात करें तो 78 पोस्ट को देख के बहुत सारे एस्पिरेंट का जो मोटिवेशन है वो एकदम ड्रेन हो चुका है और ऑलरेडी गिवन अप कर दिया है। तो अभी जो कंपटीशन होगा वो अराउंड 4,000 to 5,000 कैंडिडेट्स के बीच में ही होगा, ठीक है। 4-5,000 कैंडिडेट्स के बीच में ही होगा। तो आपको क्या करना है अभी वो ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे वो बहुत सारे ऐसे होंगे जो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए बैठेंगे। ऑलरेडी असम गवर्नमेंट में बहुत सारे सर्विसेज में है, जैसे कि अकाउंट ऑफिसर्स है, इन सब पोस्ट में है, लेकिन उनको एसीएस चाहिए या फिर एपीएस चाहिए, तो वो रैंक इम्प्रूवमेंट करने के लिए एपीएससी देंगे। और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, जैसे कि एडीआरई ग्रेड 3 का जॉब हो गया, असम पुलिस का जॉब हो गया या फिर असम गवर्नमेंट की कोई भी जॉब या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एसएससी वगैरह की जॉब में होंगे। लेकिन उनको सिविल सर्विसेज में आना है, स्टेट सिविल सर्विसेज में आना है, तो एपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग होंगे आपसे 1-2 स्टेप आगे होंगे प्रिपरेशन में, तो उनके साथ आपको कैसे डील करना है वो भी, क्योंकि ऑब्वियसली पोस्ट कम है तो सिलेक्शन रेट कम है एंड दिस इज़ द रियलिटी चेक। आई नो आप बहुत सारे वीडियोस वगैरह ऑनलाइन देख रहे हो, लेकिन ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द रियलिटी। सो आप इसको एक्सेप्ट करके ही अपना प्रिपरेशन करिए। ये 78 पोस्ट है, 78 लोगों को जॉब मिलेगा, लेकिन कम है और सिलेक्शन रेट है जो वो कम होगा। तो आप अगर प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो एक बैकअप प्लान के साथ करिए और आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा कम रख के करिए, ताकि आपके मेंटल हेल्थ में इफेक्ट ना आए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि एपीएससी के साथ आप क्या बैकअप प्लान रख सकते हो। यहाँ पे 3 बैकअप प्लान आप रख सकते हो एपीएससी के साथ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि एपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दो या फिर सिर्फ एपीएससी के लिए बैठो। यस पोस्ट कम है बट 78 लोगों को तो जॉब मिलेगा,
क्लियर तो होगा, लेकिन आपको एक बैकअप प्लान भी रखना चाहिए, क्योंकि सी नेक्स्ट साइकिल आते आते 3-4 ईयर्स लग जाएगा। एंड आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू आर लाइक सेकेंड टाइमर और थर्ड टाइमर, तो इतने टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट रहना, एफोर्ड करना भी थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अगर एक बैकअप रहेगा तो अच्छा है। तो सी ये 3 सॉलिड बैकअप प्लान जो आपके एपीएससी प्रिपरेशन के साथ ही आप कर सकते हो एंड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया है एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम, आप फॉरेस्ट रेंजर को भी प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आप लोग ऑप्शनल की तैयारी करना है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आप एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर को भी पैरेलली सीसी के साथ दीजिए। और अगर आपने फॉरेस्ट रेंजर अप्लाई नहीं किया है या फिर आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप एडीआरई ग्रेड 3 जो कि इलेक्शन के बाद, अभी इलेक्शन प्रोसेस हो गया है तो नया गवर्नमेंट आने के बाद ही रिक्रूटमेंट आएगा, तो आप एडीआरई ग्रेड 3 में भी कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और नोन पीपल जिन्होंने एडीआरई ग्रेड 3 क्लियर किया है, उनमें से मोस्ट ऑफ देम वे आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीएससी, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने एपीएससी का मेंस लिखा है, इंटरव्यू स्टेज तक दे गए हैं, बट एपीएससी नहीं हुआ, लेकिन उनका एडीआरई हो गया। क्योंकि एक बार अगर आपने एपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर लिया तो एडीआरई आपका ईजिली हो जाएगा। तो आप एडीआरई को भी एक सेकंड के लिए कंसिडर कर सकते हो। या फिर जिनके पास बीएड या फिर डीएलएड का डिग्री है, तो आप टेट भी दे सकते हो, असम टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेट होता है सी टेट, वो भी दे सकते हो। तो ये बैकअप प्लान आप एपीएससी के साथ रखिए, क्योंकि यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर भी शायद पोस्ट कम आए, तो इसलिए एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है। एंड जब आप एक गवर्नमेंट जॉब में होंगे एंड आप अच्छा अर्न करोगे तो आपका मेंटल पीस रहेगा, यू कैन प्रिपेयर वेल। एंड इस बार भी जो हमारे रैंक 1 टॉपर थे, वो भी खुद जॉब के साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे। दैट टू बैंक में कितना स्ट्रेस होता है, बैंक के जॉब के साथ भी उन्होंने रैंक 1 निकाला है, तो इट्स डूएबल। ठीक है, ओके। सो ना नेक्स्ट स्टेप इज, तो ये रहा बैकअप प्लान फॉर फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम जिन्होंने लाइक अप्लाई किया है फॉरेस्ट रेंजर के लिए। अगर आपने फॉरेस्ट रेंजर के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप 30 to 40 सेकंड के लिए इसको स्किप करके नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। तो सी फॉरेस्ट रेंजर जिन्होंने अप्लाई किया है, फॉरेस्ट रेंजर और एपीएससी का जो जीएस का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आपको एक ऐसे पेपर लिखना होता है, साथ में आपको ऑप्शनल की तैयारी करना होता है। तो सी जीएस का अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप इस जीएस मटेरियल को परचेज कर सकते हो, दिस इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल। और साथ में अगर ऑप्शनल आपका एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके उधर से इसको परचेज कर सकते हो। और इधर आपको एक्स्ट्रा एक प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिधर आपको बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये बहुत ही रिलायबल है, आप इसको जाके परचेज कर सकते हो एंड अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, जाके परचेज कर सकते हो। एंड दोनों अगर आप परचेज करोगे तो ₹50 का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है बैकअप प्लान फॉर एपीएससी। ये सबके लिए जिन्होंने फॉरेस्ट रेंजर अप्लाई किया आपके लिए भी है, जिन्होंने नहीं किया आपके लिए भी है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैकअप प्लान फॉर एपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि सी एडीआरई ग्रेड 3 जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है वो बहुत अच्छा पोस्ट है, साथ में सैलरी भी अच्छी है और समाज में इज्जत भी है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एडीआरई 3.0 ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का मेंटरशिप प्रोग्राम। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जो मेंटर्स है वो मैं खुद द फाउंडर ऑफ एपीएससी इनसाइट्स, आई एम ए पीजीटी इंग्लिश, एंड अलॉन्ग विथ मी मेरे एक फ्रेंड है जिलू लश्कर, जिन्होंने एडीआरई 1 क्लियर किया, एडीआरई 2 क्लियर किया एंड 2 एपीएससी मेंस दिया है। तो ये मेंटोर्स जो है एकदम प्रूवन है, आप हम पे रिलाई कर सकते हो 100%। और इसमें आपको मिल जाएगा गाइडेंस टिल फाइनल एग्जाम, और वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेगा, रेगुलर टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट भी मिलेगा, एंड आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, वीकली टारगेट्स मिलेगा, प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस मिलेगा और 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा। सो आप इनमें से किसी भी नंबर में व्हाट्सएप या फिर कॉल करके एनरोल कर सकते हो। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है ₹999, लेकिन फर्स्ट 100 एस्पिरेंट्स के लिए ₹200 का फ्लैट ऑफ है इधर। तो आप सबको तो पता ही है कि मेरे वीडियोस थाउजेंड्स ऑफ लोग देखते हैं, तो 100 तो जल्दी हो जाएंगे। तो आप जल्दी से जाके अपना जो डिस्काउंट प्राइस है उसको अवेल करिए, इस नंबर पे टेक्स्ट करके एनरोल करिए। एंड सी अगर आप हमारे मेंटरशिप को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी आप एडीआरई के लिए प्रिपरेशन करिए साइड बाय साइड। ठीक है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैकअप प्लान यू कुड एवर हैव। नेक्स्ट, ओके, जो भी लोग नए एस्पिरेंट्स है जो एपीएससी इस बार देना चाहते हैं एंड आप कोचिंग लेना चाहते हो, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट को देख के आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, इट्स फाइन। क्योंकि सी हमेशा कोचिंग की बातों पे मत आइएगा, क्योंकि सी 50-60,000 रुपीज़ लगता है कोचिंग लेने में, और इस बार पोस्ट भी कम है तो सिलेक्शन रेट ऑब्वियसली कम होगा। तो अब अगर आप बाई सेल्फ प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और आपके पास मटेरियल वगैरह नहीं है, तो आप इस स्टडी मटेरियल को भी परचेज कर सकते हो। GS1 का सभी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, GS2 का मिलेगा, असम का मिलेगा, MCQ बैंक मिलेगा। सो इसका डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी बिहू ऑफर चल रहा है, ₹100 का फ्लैट ऑफ, इसको आप परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर परचेज कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट
हमारी तरफ से क्या फ्री इनिशिएटिव है आपके लिए, तो हम आपको फ्री इनिशिएटिव में देंगे व्हाट्सएप गाइडेंस ग्रुप का एक्सेस। इधर हम स्टडी मटेरियल्स वगैरह शेयर करेंगे, ठीक है, डाउट्स वगैरह लेंगे, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके उधर से ज्वाइन हो जाइए। एंड प्लीज़ ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स, आप सीरियस अगर हो तो ही इसमें जाइए, अदरवाइज कुछ टाइम के बाद रिमूव कर दिया जाएंगे जो सीरियस एंड नॉन एक्टिव होंगे उनको। इधर और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वन शॉट वीडियो मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी का आपको डीपीएसपी का जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है, या फिर इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव है वो मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो ऐसे ही असम ज्योग्राफी, असम पॉलिटी से वन शॉट वीडियो, लाइक शॉर्ट वीडियो 8 to 10 मिनट्स का आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में एमसीक्यू वीडियोस भी लाएंगे, या फिर फ्री एमसीक्यू पीडीएफ हम आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम बहुत सारे हैंड रिटन स्टडी मटेरियल्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब शेयर करेंगे। हमारी तरफ से जितना हो सके वो सब हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये फ्री इनिशिएटिव अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा भी चाहिए तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम आपके लिए लेके आते रहें। एंड लास्टली, आप मेरे वीडियो कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम से देख रहे हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और आई एम रियली होपफुल कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। आई रियली होप यू क्लियर द एग्जाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, सी यू। एंड यस, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए। बाय।